हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। माई सेल्फ क्रिश बुटानी और आज से मैं आप सबको क्लास 9th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करा रहा हूँ। हम एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? नंबर सिस्टम मतलब नंबर्स का सिस्टम। आज तक हमने जितने नंबर्स पढ़े हैं हमें पहले उनकी सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ कि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ना छूटे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले जो नेचर में इन्वेंट हुए वो थे नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 1 हो। आप ये कह सकते हैं 1 से स्टार्टिंग होती है जिन नंबर्स की, और आगे तक चलते रहते हैं। सेकंड तरह के नंबर्स आते हैं आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है, बस इसमें नेचुरल नंबर जैसे होते हैं लेकिन स्टार्टिंग में 0 हो रहा जाता है। 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर आपके होल नंबर्स कहलाते हैं। अगला आ जाता है आपका इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? अब देखिए, पहले हम 1 से पीछे है, 0 पे 0 से भी पीछे जाएंगे तो ये नंबर होते हैं आपके से माइनस। ये अब 0 से आगे भी 0 से पीछे भी ये ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से पीछे तो माइनस लगता है और 0 के आगे 1 2 3 4 लगता है। अब इसके बाद अगले नंबर्स आ जाते हैं, वो आ जाते हैं आपके रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सके। मतलब जैसे कि 4/5, -3/2, 6/5 एक्सेट्रा। तो अब मेरे को ये बताइए कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस और नो? हाँ, तो ये रेशनल नंबर होगा। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे अगर कुछ नहीं है तो हम ऐसे लिखते हैं ना 0/1। हमने सीखा है जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होगा वहाँ पे हम 1 लगा सकते हैं। तो देखिए ये P/Q की फॉर्म में बन गया ना, तो ये भी P/Q की फॉर्म में बन गया। इसका मतलब 0 भी एक रेशनल नंबर है। ऐसे 2 भी है। ऐसे हम कहते हैं -5 रेशनल नंबर है। यस, क्यों? क्योंकि ये ऐसे 1 P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब अगले आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं आपके? जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। फॉर एग्जाम्पल √2। आप √2 को पॉइंट्स में लिख सकते हो, 1 4 1 अप टू सो ऑन लिखते चले जाओगे, लेकिन कभी भी ये अपॉन में बन नहीं सकता। आपको इसके कुछ एग्जांपल्स याद कर लेने हैं इर्रेशनल नंबर्स के, याद रखना, जो कि होते हैं √2, √3, √5। बस ऐसे याद रखिएगा आप सबसे। और पाई इंपॉर्टेंट है, बस आप ये याद रखना। देखो, जैसे कि बाई चांस आपको पता लगाना है कि √25 रैशनल है या इर्रेशनल, तो पहले आप रूट सॉल्व कर लीजिए। तो रूट सॉल्व करके क्या बनेगा, 5 × 5 और बाहर आ जाएगा 5। तो ये तो रेशनल है। लेकिन अगर बाई चांस मैंने आपको कह दिया √7, तो जो √7 है वो रूट से तो बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें तो 25 तो मैंने 5 × 5 लिख दिया और 5 बाहर निकाल दिया। तो यहाँ से जब रूट हट गया तो ये रेशनल कहलाएगा। लेकिन अगर रूट ना हट पाए किसी कारण से तो वो इर्रेशनल हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें √7 था, तो √7 में से हम 7 को बाहर नहीं निकाल सकते रूट के। अगर बाई चांस यहाँ पर 7 × 7 होता तो हम एक 7 बाहर निकाल देते, तब तो ये रेशनल बन जाता। लेकिन अगर रूट सॉल्व ना हो पाए तो वो इर्रेशनल रह जाती है। ठीक है, थोड़े से और एग्जाम्पल लेते हैं इस बात पे। ये देखिए, अगर बाई चांस मैंने आपको कहा कि ये बताइए कि √36 और √32 ये रेशनल है इर्रेशनल है, तो आपने 36 को लिख दिया 6 × 6 और आंसर आ गया 6। तो ये तो रेशनल है क्योंकि ये 6/1 की फॉर्म में लिखी जा सकती है। लेकिन 32 को आपने लिखा 2 × 2 × 2 × फैक्टर्स कर दिए, 5 बार आया। इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा और इन दोनों में से एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2 × 2 × √2। तो ये क्या बचा आपका 4√2। तो रूट बच गई ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। अगर रूट बच जाती है तो वो इर्रेशनल हो जाता है। ठीक है, अब एक नई टर्म आती है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जितने भी दुनिया में रेशनल और इर्रेशनल है
उन सबको सम कर दो तो इरेशनल बन जाते हैं। मतलब जितने भी दुनिया में रेशनल हो, जितने भी इरेशनल को मिला के टोटल को रियल नंबर्स कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारी क्लास में होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स, लेकिन हम दोनों को मिला के क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स ही तो कहते हैं। तो ऐसे रेशनल और इरेशनल को मिला के रियल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या सीखा? सबसे पहले सीखा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स 0 से पीछे से भी स्टार्ट हो जाते हैं, माइनस लग जाता है और पॉजिटिव में होते हैं। रेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में नहीं आ सकते, रूट वाले होते हैं और पाई होता है। अगर रूट सॉल्व हो जाए तो वो रेशनल हो जाता है, अगर रूट सॉल्व ना हो सके तो वो इरेशनल हो जाता है। और रेशनल और इरेशनल को मिला के हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हमने क्या सीखा? तो हम ये याद रखना, सबसे पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल और इरेशनल, और आखिरी में सीखा रियल नंबर। तो याद रखना ये सारे ही रियल नंबर्स होंगे। कैसे? देखो, अब मैंने कहा होल नंबर उठा लो कोई भी आप, होल नंबर होगा 2, तो 2 को लिख सकते हैं 2/1, तो इसका मतलब है रेशनल बन गया। और जब कोई नंबर रेशनल होगा तो रियल नंबर होगा ही होगा, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है? रेशनल और इरेशनल का सम। चलो, अगर आपको इस बात को भी या समझ नहीं आया थोड़ी ये बात, तो हम आगे देखेंगे। तो बस आप ये याद रखना कि जो रियल नंबर्स होते हैं ना, वो होते हैं रेशनल और इरेशनल को कंबाइनली रियल नंबर बोला जाता है। और ये सारे नंबर रेशनल नंबर होंगे ही होंगे, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसका 2/1, 3/1 करके लिख सकते हैं, तो रेशनल बन जाएंगे। इसका मतलब सारे रियल्स हैं। हमें धीरे धीरे समझेंगे, आपको आगे जाके समझ आ जाएगा। देखते हैं, चलिए अब चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज पे। आपको अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखनी है समझते हुए, और एक रफ कॉपी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज 0 अ रेशनल नंबर? क्या 0 एक रेशनल नंबर है? अगर है तो आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात पूछी है इस क्वेश्चन में। तो हम कह देते हैं, हमने अभी सीखा कि यस 0 इज़ अ रेशनल नंबर। 0 रेशनल नंबर क्यों है? क्योंकि हम इसको 0/1 करके लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा? इसकी P/Q फॉर्म। तो इसकी वजह से ये रेशनल नंबर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ये आपने छोटी क्लासेस में भी किया होगा। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर बताने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1, इसका डिनोमिनेटर क्या है? 1, तो डिनोमिनेटर तो सेम है। अब आप देखिए 3, अब डिनोमिनेटर को भूल जाइए, तो 3 और 4 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? एक भी नहीं। और हमें कितना चाहिए? 6। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों नंबर को ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप किसी और नंबर से भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई बोथ नंबर्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10। तो अब देखिए 3/1 है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 30/10। ऐसे 4/1 है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 40/10। अब देखिए डिनोमिनेटर तो अब भी सेम है, 10। ऊपर देखिए 30 और 40। अब 10 को भूल जाइए, तो 30 और 40 के बीच में 6 नंबर आ रहे हैं, तो आ रहे हैं यस। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन, हम पहले इन दोनों के बीच में बताएंगे, 30/10 एंड 40/10। तो इसके बीच में आप 6 रेशनल नंबर्स लिख दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10 एंड 36/10। ठीक है, लेकिन हमें तो 3 और 4 के बीच में बताने थे, तो हम दोबारा लिख देंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4।
ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में लिखने के लिए बस आप यही नंबर दोबारा लिख दीजिए, लेकिन इसकी कटिंग कर देना जिसकी हो रही है। 31/10 की कटिंग नहीं होगी तो इसको ऐसे लिख देंगे। इसकी हो जाएगी 16/5, इसकी नहीं होगी 33/10, इसकी हो जाएगी 2 1 2 2 17/5, इसकी हो जाएगी 5 7 5 2 और इसकी हो जाएगी आपकी 18/5। तो ये आपका आंसर हो गया। बस याद रखना, जब भी रेशनल नंबर्स किसी दो नंबर के बीच में निकालने होते हैं तो सबसे पहले देखते हैं डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होता तो हम एलसीएम से करते हैं। फिर डिनोमिनेटर सेम हो जाने के बाद फिर डिनोमिनेटर को भूल जाओ, ऊपर वाले नंबर्स में देखते हैं कि बीच में नंबर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। 3 और 4 के बीच में एक भी नंबर नहीं आ रहा था तो हमने उसको ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अभी 30 और 40 बन गया। तो हमने इसके बीच में 6 नंबर लिख दिए और फिर इसकी कटिंग करके इसको दोबारा लिख दिया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इस बार 3/5 और 4/5 के बीच में देखना है। तो हमें किस नंबर्स के बीच में देखना है? 3/5 एंड 4/5। सबसे पहले देखा हमने डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। अब 3 और 4 के बीच में 5 नंबर्स आ रहे हैं नहीं, तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर ऑफ बोथ नंबर्स बाय 10। तो 3/5 के ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा आपका 30/50 और 4/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये बन जाएगा आपको 40/50। तो अब सेम क्वेश्चन बन गया पिछले वाला जैसा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 रैशनल नंबर बिटवीन 30/50 एंड 40/50। तो इसके बीच में 10 रेशनल नंबर 5 रेशनल नंबर लिख देते हैं। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 एंड 35/50। लेकिन हमारे से 3/5 और 4/5 के बीच में पूछा था, तो हम लिख देते हैं दोबारा 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। अब हमें क्या करना होता है, बस इसकी कटिंग कर देंगे। तो इसको फर्स्ट वाले की कटिंग नहीं हो सकती, दूसरे वाले की हो जाएगी 16/25, थर्ड वाले की नहीं होगी 33/50, अगले की हो जाएगी 17/25 और ये हो जाएगी आपकी 7/10। तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए इसका एक एग्जांपल पहले और देखते हैं। बाई चांस आपके पास आ जाए फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 5/2 एंड 6/4। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 7/4 है। तो ऐसे कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 2 और 4 का। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 4 आएगा आपका 4। तो फिर आप पहले 5/2 को डिनोमिनेटर में 4 बनाएंगे। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 बन जाए 2 से ऊपर करेंगे तो ये बन जाएगा 10/4। 7/4 को किससे मल्टीप्लाई करें? नीचे के 4 बन जाए 1 से। तो अब आपके दो नंबर आ गए 10/4 और 7/4। अब इसके बीच में आपको 6 नंबर्स बताने हैं। इसके बीच में 6 नंबर नहीं बता सकते, तो फिर हम इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें मैंने आपको ये सिखाया है कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए एलसीएम लेना होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए फर्स्ट पार्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। देखिए उसने कहा कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। पहले तो हम लिख लेना चाहिए अगर आपको याद नहीं होता कि नेचुरल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3, और होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो उसने कहा सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में आएंगे। यस, क्योंकि नेचुरल नंबर्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, होल नंबर्स में सारे आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? ट्रू। अभी मैं आपको इसकी लर्न करने की ट्रिक बताऊंगा बाद में, पहले तीनों पार्ट कर लेते हैं। देखिए अगला, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। देखते हैं उसने कहा सेकंड पार्ट में इंटीजर्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं? इंटीजर्स होते हैं -4, मतलब नेगेटिव में भी सारे चलते हैं और पॉजिटिव में भी, 0 1 2। उसने कहा सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं
और होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जीरो से। लेकिन इंटीजर्स तो माइनस में भी होते हैं, लेकिन होल नंबर्स तो होते नहीं माइनस में, तो इसलिए सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं हो पाते। सारे होल नंबर तो इंटीजर्स होंगे, लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होंगे। तो सेकंड पार्ट आ गया आपका फॉल्स, ठीक है। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। देखते हैं, रेशनल नंबर बाई चांस मैं ले लेता हूँ 2/5, लेकिन ये होल नंबर तो नहीं है, तो इसलिए ये आंसर भी क्या आ गया, फॉल्स। सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। अब याद करते हैं ट्रिक। ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आप इस सीक्वेंस में याद रखना, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर, फिर आता है होल नंबर, फिर बस आपको सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना है, फिर आता है इंटीजर, फिर आता है रेशनल नंबर। तो ये देखो ध्यान से बाप, अब आपको अगर नीचे जाओगे तो आंसर हमेशा ट्रू आएगा, और ऊपर जाओगे तो आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। मतलब समझिए, अगर किसी ने कहा सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं तो ट्रू, नीचे आ रहा है ना। अगर कोई पूछे सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ट्रू। सारे होल नंबर्स रेशनल नंबर होते हैं, ट्रू। लेकिन अगर कोई उल्टा जाए तो फॉल्स हो जाएगा आंसर, कि सारे रेशनल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, फॉल्स। सारे इंटीजर्स नेचुरल नंबर होते हैं, फॉल्स। सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं, फॉल्स। तो अगर कोई सीक्वेंस ऊपर की तरफ पूछेगा आपसे तो वो हमेशा फॉल्स आंसर होगा, और नीचे की साइड पूछेगा तो हमेशा ट्रू होगा। तो ये ट्रिक होती है इसको करने की। अभी हमारी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, अब आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।